गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो मेनली टू होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी अगर हम वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ लिखते हैं। तो एक वाक्य के लिए ये दो चीजें होना आवश्यक है। तो जो वाक्य में हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और अगर उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मनोज बॉट अ बुक, तो यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है मनोज, उसके बाद लिखा है बॉट अ बुक, ये उसके बारे में हुआ। तो जो मनोज है ये एक नाम है, इसलिए व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बारे में मैंने लिखा है बॉट अ बुक, तो बॉट अ बुक यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका और है। मेनली ज्यादातर सेंटेंसेस में कौन या किसने लगा करके अगर हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा होता है, लेकिन सब सेंटेंस में ऐसा हो ऐसी बात नहीं है। आगे और भी पहचानने का तरीके आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल यही देख लीजिए आप लोग, मनोज बॉट अ बुक, मनोज ने एक पुस्तक खरीदी। अब हम इसमें किसने लगा करके प्रश्न करते हैं, एक पुस्तक किसने खरीदी, उत्तर में आया मनोज, अर्थात यहाँ पर मनोज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि सेंटेंस के लिए वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। तो जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी पार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो एक शब्द का हो, चाहे दो शब्द का हो, या 4-5 शब्द का भी हो सकता है। जैसा कि सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आर है, आर के पहले जितना कुछ भी लिखा हुआ है, सम बॉयज इन माई क्लास, ये सारा सब्जेक्ट हुआ। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, मेन वर्ब फिर देखते हैं राइजेस। राइजेस से पहले दो शब्द हैं द सन, तो द सन हमारा सब्जेक्ट हुआ। थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज। अब मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो मेन वर्ब के पहले का पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सारा पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है। अब इससे पहले यहाँ पर माई यंगर सन इज इन कानपुर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक इज वेरी रिच। तो इससे पहले इतना पार्ट जो है ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद का जितना भी पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट होता है। ओके, दैट्स ऑल।